Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। आज पहला लेक्चर है ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड देयर रोल्स। क्योंकि सर्कुलर फ्लो जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान होता है, तो इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये सेक्टर्स क्या है और इनके रोल्स क्या है। आज हमारा फोकस इसी चीज़ पर रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब आपने कोई चीज़ स्टडी करनी हो, फॉर एग्जांपल एक एनिमल को आपने स्टडी करना हो, तो आप इसके ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं या ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। तो जब आप ऑर्गन्स को या ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, सब ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, तो फिर जो एनिमल कैसे फंक्शन करता है, ऑपरेट कैसे ये करता है, तो वो बात हमारे समझ में आ जाती है। इसी तरह प्लांट के बारे में सही है कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ओवरऑल जो प्लांट है वो कैसे फंक्शन करता है। इसी तरह जब हमने इकोनॉमी को स्टडी करना हो तो हम इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। और जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, सब कंपोनेंट्स का हमें पता चलेगा कि कैसे फंक्शन करते हैं, क्या रोल है इनका, तो तब जाके ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये कैसे फंक्शन करती है। अब इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी के डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं तो इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। हम पार्ट्स नहीं कहते हैं, ऑर्गन्स नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं। और यही सेक्टर्स हमने स्टडी करने होते हैं और इन सेक्टर्स के ज़रिए से ही हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। ख़ास तौर पर जब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है, उसी से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर्स हैं। तो यहां पे लिस्ट है आपके सामने 5 सेक्टर्स का। नंबर 1 है हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 है बिजनेस सेक्टर, नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 4 एक्सटर्नल सेक्टर एंड नंबर 5 फाइनेंशियल सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर भी इसे हम कहते हैं। फिर है गवर्नमेंट सेक्टर, फिर है एक्सटर्नल सेक्टर और इसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं, ओके। और इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं। और लास्ट में हमारा आता है फाइनेंशियल सेक्टर, ओके। अब हम एक एक करके इनकी फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से ही हमें यह पता चलेगा कि ये सेक्टर्स हैं क्या और ये कौन सा रोल अदा करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए हाउस होल्ड सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर ये क्या है और ये कौन सा रोल अदा करता है। देखिए, जो हम आम कंज्यूमर्स होते हैं वही हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। आप आम तौर पर इसके बारे में कह सकते हैं कि ये घर वालों का सेक्टर है, जो घर में हम लोग होते हैं, ओके। और जो हम घर में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो फिर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कंज्यूम भी करते हैं और हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम पेमेंट भी करते हैं। तो इसी तरह जो घर वाले होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, इनके पास होते हैं एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये प्रोवाइड करते हैं बिजनेस सेक्टर को, जो प्रोडक्शन करते हैं। बिजनेस सेक्टर में प्रोडक्शन होती है, जैसा कि आने वाले सेक्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और जब ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेचते हैं बिजनेस सेक्टर को, तो इनको मिलता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल किसी को ज़मीन देंगे, कहेंगे कि आप वहाँ पे अपना कारखाना जो है फैक्ट्री लगाओ, तो वो आपको रेंट देगा, ठीक है। तो आपने उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, उसने आपको पैसे दिए, जिसको आप कहेंगे फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। और जो अब घर वाले होते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले होते हैं, वो टैक्सेस पे करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसी तरह उनको ट्रांसफ़र इनकम भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को ओल्ड एज पेंशन मिलता है, या फिर विडोज़ को पैसे मिलते हैं, या अनएम्प्लॉयड जो यूथ होते हैं वगैरह उनको पैसा मिलता है। उसको हम ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। तो वो मिलता है, ये रिसीव करते हैं कौन, हाउस होल्ड सेक्टर वाले। और ये पब्लिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी जिनको हम कहते हैं स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, उन सब चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रही बात हाउस होल्ड सेक्टर की।
अब हम आते हैं बिजनेस सेक्टर पे। अब बिजनेस सेक्टर कौन सा है? जहां पे प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको प्रोडक्शन सेक्टर भी हम कहेंगे। अब ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करते हैं, जो आप और मैं फिर इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये प्रोड्यूस करते हैं, इनको बेचते हैं, तो इनको क्या मिलता है? इनको पेमेंट मिलती है। उस पेमेंट को हम कहते हैं, यानी कि इकोनॉमी में कहा जाता है, इसको रेवेन्यू कहा जाता है। जो एक फर्म जो पैसा लेती है, बिजनेसमैन जो पैसा लेता है, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। जो एक कंज्यूमर पैसा लेता है, जैसा कि अभी हमने कहा कि आपने रेंट पे किसी को अपनी जमीन दी, तो उसको इनकम कहा जाता है। ओके, तो ये इसको हम रेवेन्यू कहेंगे। फर्म जो लेती है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके ही प्रोडक्शन करेंगे, वरना ये कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे तब प्रोडक्शन होगी। और जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो इनको ये खरीदने पड़ेंगे। कहां से खरीदने पड़ेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से खरीदने पड़ेंगे। और उनको क्या देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम। ठीक है, पैसा उनको देना पड़ेगा, तब तो ये प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ये और एक फंक्शन है इनका, यानी कि इनके जरिए से यूज होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये पे करते हैं लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब ये भी टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, और लेकिन ये सब्सिडी रिसीव करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स जनरली ये रिसीव नहीं करेंगे, ये सब्सिडी रिसीव करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मुख्तलिफ सेक्टर्स ऐसे होते हैं। और ये जो बिजनेस सेक्टर है, ये पब्लिक गुड्स का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि रोड्स वगैरह है या इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने कोई बनाया हो, उसका इस्तेमाल करता है। तो ये भी गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों का ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, तो ये रहा बिजनेस सेक्टर। अब हम आते हैं तीसरे सेक्टर पे, यह है गवर्नमेंट सेक्टर। अब हर जगह गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है, पहला काम तो यह है कि वो पैसा जमा करते हैं। वो हाउस होल्ड सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से टैक्सेस लेते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू उनको हासिल होता है फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम बिजनेसमैन। ठीक है, तो उसको ये रेवेन्यू कहेंगे। गवर्नमेंट को मिलता है क्या? रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, बाकी फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, तो उनको हम पब्लिक गुड्स कहते हैं, जो आम सब लोगों के इस्तेमाल के लिए होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। जो किसी खास फर्द की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो उनको हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं, वहां पे ही पैसा लगता है। इसी तरह ये लोग जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, सैलरी उनको प्रोवाइड करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हो, फौज में हो, या किसी और सेक्टर में हो। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसा कि अभी हमने कहा, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, विडोज होती हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको जो है ट्रांसफर पेमेंट्स मिलती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम बनता है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है अपना दफ्तर चलाने के लिए, डिपार्टमेंट चलाने के लिए, इनको गुड्स एंड सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है, तो ये वो चीजें भी खरीदते हैं। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाता है? ये प्रोडक्शन सेक्टर वाले बनाते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन सेक्टर वाले होते हैं, उनकी एक डिमांड का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी है। ये भी उनके प्रोडक्ट्स जो है उनको डिमांड इनके जरिए से भी होती है, इनका रेवेन्यू भी उनको मिलता है। और इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर्स को जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है। इसके अलावा हमने और एक सेक्टर के बारे में डिस्कशन करना है। इट इज़ आवर फोर्थ सेक्टर। इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, और पहले में मैंने बताया कि इसको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी इसको कहा जाता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर आपके लिए आसान रहेगा। अब फॉरेन सेक्टर का काम क्या है? देखिए, एक कंट्री है, ये कंट्री है, और इसको ये अपना प्रोडक्ट जो है बाहर बेचती है। जैसे इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाएगा, यूएस जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, यूएस आपने बेचा, वहाँ पे कोई चीज़ वहाँ पे बेचा, तो दैट मीन्स कि आपको तो डॉलर्स मिलेंगे, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो वहाँ से पैसे जब इंडिया आएंगे तो इसको हम कहेंगे इनफ्लो। जब बाहर से पैसा आएगा आपके मुल्क में तो इनफ्लो कहेंगे। लेकिन जब आप इंपोर्ट्स करेंगे, बाहर से कोई चीज लाएंगे, तो यहां से पैसा जो है वो वहां चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रही। इसी तरह हमारे लोग जो है बाहर के मुल्कों में काम करते हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना जो लेबर है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अपनी सर्विस जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हमारे लोग वहाँ पे काम करेंगे, यूएस में काम करेंगे, गल्फ कंट्रीज़ में काम करेंगे, तो वो तो पैसा वहाँ से भेजेंगे, तो उनको हम वो जो पैसा घर भेजते हैं, सेंड करते हैं, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बाहर के लोग जो है ना, बाकी दुनिया के लोग जो है, अगर वो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ से अपने अपने कंट्रीज़ में पैसा जो है वो सेंड करेंगे, भेजेंगे। तो रेमिटेंसेस फिर उस वक्त बाहर चली जा रही हैं, तो वरना बाहर से भेजेंगे लोग तो रेमिटेंस हमारे मुल्क में आती है। तो ये भी एक अहम फंक्शन है ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर। इसके अलावा जो डिफरेंट लोग होते हैं, यहाँ के लोग जो है वो यूएस में जाके जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे या बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यूएस के लोग जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी होता रहता है। अब इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स हैं, इसका ताल्लुक भी फॉरेन सेक्टर के साथ ही, एक्सटर्नल सेक्टर के साथ ही। एक को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरे को हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FII। अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब लोग यूएस का कोई बंदा अगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया, लेकिन वो खुद अपनी फर्म चलाने के लिए आ गया, या वो खुद अपनी फर्म को मैनेज कर रहा है, उसका यहाँ पे ऑफिस है, उस ऑफिस के जरिए से वो अपनी फर्म को मैनेज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो तो आ गया यहाँ, लेकिन खुद यहाँ पे आके उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, दूसरा हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि स्टॉक मार्केट के जरिए से किसी बंदे ने किसी कंपनी में पैसा लगाया, लेकिन खुद यहाँ पे नहीं आया, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये रही बात एक्सटर्नल सेक्टर की। अब हम आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पे। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? वे फाइनेंशियल सेक्टर समझो कि आपके बैंक्स है। अब बैंक्स का काम क्या है? वो आपसे लोगों से सेविंग लेते हैं, ठीक है, आप वहां पे सेव करते हैं अपना पैसा, और वो पैसा जो है वो बिजनेसमैन को वो देते हैं ताकि वो इन्वेस्ट करे। यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एक लिंक बनते हैं बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये कन्वर्ट करते हैं सेविंग्स को किस में? इन्वेस्टमेंट में। ये एक एजेंसी बनते हैं, एक ब्रिज बनता है बीच में। ठीक है, तो ये इनका बुनियादी काम है। बाकी डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज जो है ना, चेक लेना और डिपॉजिटर्स लेना, पैसे ड्रॉ करना, पैसे डिपॉजिट करना, वो भी इनका जाहिर सी बात काम है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ये बात आप याद रखेंगे कि इसमें हमारा सेंट्रल बैंक आता है, जो इसको सुपरवाइज करता है, इसको देखता है कि ये कैसे फंक्शन करता है। बैंक्स वगैरह जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको देखता है। इसी तरह हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जहाँ पे आप डे टू डे बेसिस पे जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से चेक्स के ज़रिए से पैसा निकालते हैं, या जो आपके पास ATM कार्ड्स हैं वो जनरली कमर्शियल बैंक्स के ATM कार्ड्स हैं। इसी तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, तो जहाँ पे, या LIC वगैरह, जहाँ पे आप जो है पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन डे टू डे जो बैंकिंग फंक्शंस हैं, पैसा ट्रांसफर करना, डिपॉजिट करना, निकालना, वो फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स फिलहाल आप याद रखेंगे, क्योंकि बाद में हम एक एक करके इन सब सेक्टर्स को हमने स्टडी करना ही है, तो वहां पे तफसील के साथ हम ये बताएंगे कि ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये रहे आपके 5 जो बुनियादी सेक्टर्स हैं ऑफ एन इकॉनमी, और बुनियादी जो इनके फंक्शंस हैं वो हमने डिस्कस की। अब हम तैयार है आने वाले लेक्चर में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है उसको समझना अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। होप आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।